नमस्ते, राम राम। आज हम लोग बात करते हैं अजमेर शरीफ के बारे में। अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में हिंदू तीर्थयात्री जाते हैं। और ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा खास है वहाँ पर, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जिसे अजमेर शरीफ कहा जाता है, उनकी पूरी कहानी गैर मुस्लिम दृष्टिकोण से, इसलिए यह केवल हिंदुओं के लिए उपयोगी है। ख्वाजा की दरगाह पर बॉलीवुड सितारे भी अपनी खाली झोली लेकर जाते हैं, लेकिन सही अर्थों में तो वह ख्वाजा की झोली ही भरते हैं, क्योंकि वह फिल्मी सितारे हैं और लोगों में आकर्षण होने के कारण लगता है कि हाँ, यहाँ पे मन्नतें जरूर पूरी होती होंगी। इसलिए देखा देखी में आम लोग भी वहां पहुंचने लगते हैं और ये एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी दरगाह के लिए है। प्रियंका चोपड़ा हो, अभिषेक बच्चन हो या मुन्ना भाई, सभी हाजिरी लगा चुके हैं। और शताब्दी के महानायक अमिताभ बच्चन भी हाजिरी लगाने जा चुके हैं। अजय देवगन हो या अमृता सिंह और उनकी बेटी सारा अली खान, सभी दरगाह पर हाजिरी लगाते हैं। राजनीतिक गलियारों में भी ख्वाजा की दरगाह की बहुत अहमियत है, और धार्मिक मुद्दे को अगर छोड़ भी दें तो इसमें तुष्टिकरण भी काफी कुछ मिला रहता है। और इसलिए फोटोशॉपिंग, फोटोग्राफी और न्यूज़पेपर में इस तरह के आइटम प्रसारित करवाए जाते हैं, ताकि मुस्लिमों को यह संदेश दिया जा सके कि वह उनके कानून, कायदे और मजार दरगाह पर कितना हाजिरी लगाते हैं। मुस्लिम धार्मिक टोपी पहनने से इनकार करके नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी और वह उनका एक ब्रांड बन गया था। लेकिन अब उनके एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उनका तो जैसे काम ही यही है, और वह मोदी के लिए साल दर साल उर्स पर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वही हिंदू जाते हैं जिनको इस ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में मालूम नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज का काला इतिहास नहीं मालूम है, इसलिए जाते हैं। और हिंदुओं में होता है, सनातन संस्कृति ऐसी है कि हम सभी के लिए नमन करते हैं, सभी की पूजा करते हैं। आकाश, पानी, पृथ्वी, वृक्ष, सांप, बिच्छू, ये एक तरीके से सम्मान भी है और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी है। लेकिन इस क्रम में जब हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, जीवों की पूजा करते हैं, उस समय कहीं न कहीं कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि भ्रमवश, अज्ञानतावश कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, वो भी उसी श्रेणी में आ जाता है। और उसमें एक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आज जिस मुकाम पर हैं, जितना धार्मिक स्वरूप उनका है, जिनका जितना महिमा मंडन है, यह वामपंथ और इस्लामिक प्रचार तंत्र की वजह से है। और आप में से बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे कि आजकल जो अजमेर शरीफ है और जो उसका प्रबंध तंत्र है, वो फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े सितारों को आमंत्रित करता है पैसे देकर, ताकि एक लोगों में आकर्षण का केंद्र बना रहे। क्योंकि आज भी जो अजमेर शरीफ की दरगाह है अजमेर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज के 10,000 से ज़्यादा लोग हैं। वो उसी चढ़ावे और जो राशि तीर्थयात्री देते हैं उन पर पलते हैं। आइए समझते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती
के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये अज्ञानी हिंदुओं का तीर्थ स्थल है तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। अज्ञानी क्यों? अज्ञानी इसलिए कि शायद उनको ये ज्ञान नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, क्या किया। तो आइए जानते हैं अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा गरीब नवाज की कहानी। राजस्थान का शहर है अजमेर, बहुत प्राचीन शहर है शिक्षा और अन्य मामलों में, लेकिन इसका धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व है, वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर वहाँ पर था और वहाँ पर आज भी है जो लोग जाते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी कि अजमेर में जितने लोग हिंदू लोग जाते हैं उनमें से बहुत से लोग पुष्कर नहीं पहुँचते हैं, जो ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ पर है और जहाँ पर एक ब्रह्म कुंड है जिसका पुराणों में वर्णन है। लेकिन गरीब नवाज की दरगाह पर पहुँच जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो हो रही हैं उसके बारे में तो कहना उचित नहीं है, काले धंधे, लेकिन इसका इतिहास के बारे में हम लोग ज़रूर बात करते हैं कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज बने और कैसे उनको इतना महत्व मिल गया, कैसे इतना महत्व मिल गया और कैसे लोग जाने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में अगर आप कहीं पढ़ें, गूगल पे सर्च करें कहीं भी, तो उनको बताया जाता है कि एक सूफ़ी संत है। तो सूफ़ी संत कौन होते हैं ये भी समझ लेना ज़रूरी है कि अगर चिश्ती सूफ़ी संत थे तो कौन होते हैं। सूफ़ी वो मुस्लिम होते हैं जो गाने बजाने से, गा बजा कर इस्लाम का प्रचार करते हैं, वो सूफी संत होते हैं। और भारत में इनको कब संत कहना शुरू कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू सभी का विश्वास करते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, बहुत ही लोगों को विश्वास करते हैं और कोई छल कपट की भावना उनके दिल में नहीं होती, इसलिए इनके नाम के आगे संत लग गया। संत जैसा कुछ नहीं है, ये तो सूफी हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो गा बजा के करें, जैसे भी करें, एक तरीके से मार्केटिंग है। जैसे कोई प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो उसके लिए तमाम चीज़ें करता है, कोई कठपुतली का खेल करता है, कोई सिनेमा दिखाता है, कोई कुछ करता है, ऐसा होता रहा है। इस सूफी लोग भी वही करते थे, लेकिन इनके नाम के आगे संत जोड़ दिया। उसमें हिंदू भी शामिल हैं, वामपंथ के लोग भी शामिल हैं, इस्लामिक लोग भी शामिल हैं और ये बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के तहत ऐसा किया गया। और ये आए क्यों भारत में? ये कोई बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ नहीं आए कि भाई हिंदुओं का जीवन सुखमय बना देंगे और उनके पास ऐसी कोई विद्या है, कोई ऐसा जादू है जिससे हिंदुओं का जीवन सुखी बना देंगे, इसलिए नहीं आए। वो इस्लाम का प्रचार और प्रसार, प्रसार का मतलब है धर्मांतरण, वो धर्मांतरण कराने के लिए आए और सूफी लोगों ने बहुत सारे धर्मांतरण कराए, उसमें ये मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं, इनका जन्म बताया जाता है, तमाम इनके बारे में सूचनाएं हैं। इनका जन्म ईरान में हुआ था, कुछ लोग इनका जन्म अफ़गानिस्तान में बताते हैं। और जब ये मक्का मदीना में हज के लिए गए तो उनको वहाँ पे आदेश दिया गया कि वो भारत में आकर जो काफिर लोग हैं उनको दावत इस्लाम पेश करें। दावत इस्लाम मतलब है उनको इस्लाम में आने की दावत दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए किसी भी तरीके से तैयार करें। ये इनका उद्देश्य था और इस उद्देश्य के साथ ये आ गए। अब इससे पहले कि जो हम बताने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग आश्चर्य करेंगे, इसलिए कुछ इतिहासकारों की चीज़ें हम लोग पहले जान लेते हैं। इतिहासकार के.एस. लाल हैं, बहुत प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में मुस्लिम शासन की विरासत, लीगेसी ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया में लिखा है कि मुस्लिम मुसाहिक मतलब सूफी आध्यात्मिक नेता उलेमाओं की तरह ही धर्मांतरण के कार्य में पूरी तरह संलग्न थे और इन सूफी संतों को लेकर आम धारणा के विपरीत ये हिंदुओं के प्रति बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। वह चाहते थे कि यदि हिंदू इस्लाम अपनाने से इनकार करते हैं तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए या फिर दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर गुलाम बनाकर रखा जाए। बहुत से इतिहासकारों ने सूफी संतों के बारे में लिखा है और मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में भी लिखा है। एक लेखक और हैं राम ओहरी, इन्होंने अपनी पुस्तक, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, द सिनिस्टर साइड ऑफ सूफीवाद, उसमें लिखा है कोई मुगल और सूफी कभी भी हिंदुओं को मंदिर में पूजा करने देने के लिए राजी नहीं हुए और ना ही इनके मन में हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं के प्रति कोई सम्मान था।
इन सभी का उद्देश्य इस्लाम का विस्तार करना और छल कपट से किसी भी कीमत पर हिंदुओं का धर्मांतरण करना था। ये लिखते हैं राम ओहरी, और इनकी किताब का नाम है द सिनिस्टर साइड ऑफ सूफीवाद। इसमें आप देख सकते हैं। और ये हिंदू इतिहासकार हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि भाई हिंदू इतिहासकारों ने थोड़ा बाइस होकर लिखा। एक लेखक हैं एम ए खान, मुस्लिम इतिहासकार हैं, और इनकी काफ़ी शोहरत है, काफ़ी विश्वसनीयता है, क्योंकि इन्होंने इस्लाम के बारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो सामान्य तौर से इस्लामिक इतिहासकार नहीं लिखते, मुस्लिम इतिहासकार नहीं लिखते, इसलिए इनकी बातों पर भी विश्वास करना चाहिए। इन्होंने लिखा है इनकी किताब का नाम है इस्लामिक जिहाद, एक जबरन धर्मांतरण, साम्राज्यवाद और दास्ता की विरासत। ये किताब इंग्लिश में है। इसका नाम है इस्लामिक जिहाद, ए लीगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी। ये इनकी एम ए खान साहब की किताब का नाम है। इसमें बहुत विस्तार से लिखा है मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो अगर संक्षेप में लिखा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग और शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तो वे वास्तव में रूढ़वादी और असहिष्णु विचार ही रखते थे, जो मुख्य धारा यानी हिंदुओं के लिए बेहद खतरनाक होते थे। ये लिखा है इस्लामिक इतिहासकार ने, इसको झुठला नहीं सकते। ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बताया। ऐसे बहुत से इतिहासकार हैं, अगर हम देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें मिलेगी। लेकिन जब हमें किसी को महिमा मंडित करना होता है तो हम सब अच्छी अच्छी चीज़ें उठा कर लाते हैं। इसलिए मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जो भी कुछ अच्छा बताया गया है वही लोग जानते हैं, और स्वार्थवश कई राजनीतिक दल, नेता और ये सब स्वार्थवश भी इनकी तारीफ करते हैं। लखनऊ में इनके मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर एक विश्वविद्यालय है, एक भाषाई विश्वविद्यालय मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में बनाया गया था, अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय। जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार आई, हाँ उसके पहले मायावती ने उसका नाम काशीराम भाषाई विद्यालय कर दिया था, काशीराम अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय। अखिलेश यादव ने उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी उर्दू विश्वविद्यालय किया। आज लखनऊ में है। योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद इसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषाई विश्वविद्यालय किया गया है। उन्हें इनका नाम हटाना चाहिए था, जो अभी नहीं हटाया गया है। हो सकता है कभी सरकार से कोई इस तरह की मांग करे और सरकार उसे स्वीकार कर ले, इनका नाम नहीं होना चाहिए था। आप देखते हैं काफिरों मतलब हिंदुओं और मूर्ति पूजकों और गैर मुस्लिमों जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनके लिए को लेकर सूफीवाद के इन तथाकथित विद्वानों का दृष्टिकोण तालिबान या आईएसआईएस के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये सूफी संतों के, तथाकथित संतों के बारे में लिखा है। इसके कुख्यात उदाहरण सूफी विचारधारा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती और औलिया हैं, जिन्होंने वो काम सदियों पहले कर दिया था जिसे आईएसआईएस और तालिबान और अन्य कट्टर इस्लामिक संगठन आज कर रहे हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा गया है। कहने के लिए तो ये सभी सूफी संत औलिया जो भी थे ये इस्लाम का प्रचार करते थे और इस्लाम को प्रेम और भाईचारे का मजहब बताते थे। आज भी लोग बताते हैं इसमें, और लोगों में शांति का संदेश देते थे। लेकिन किसी भी सूफी संत ने या किसी भी रहस्यवादी संत ने या किसी भी इस्लाम का प्रचार प्रसार करने वाला जो भी व्यक्ति है, उसने जो भारत में हिंदुओं की हत्याएं की जा रही थी, जो इस्लाम स्वीकार नहीं करता था उनकी हत्या कर दी जाती थी, इसका विरोध कभी नहीं किया। आप उसमें बहुत अलग से एक विषय की ज़रूरत पड़ेगी। कई सिख गुरु हैं जिनको फोर्स किया गया इस्लाम स्वीकार करने के लिए और फिर उनके साथ कितने अत्याचार किए गए और उनकी हत्याएं की गई। और इन सूफी लोगों ने मंदिर नष्ट करने को भी कभी गलत नहीं बताया, बल्कि कई बार तो मंदिर नष्ट करने के काम में स्वयं शामिल हुए। ये है इन सूफी लोगों की धारणाएं। इन सूफी लोगों ने तथाकथित काफिर पुरुषों और महिलाओं को बगदाद और गजनी में ले जाकर बेचा, गुलाम बनाकर। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया उनको तो मुसलमान बना दिया, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनको गुलाम बना लिया, फोर्स लड़ाई में जीत कर जैसे भी है। और उनको इस आश्वासन पर कि वो गुलाम बने रहेंगे उनको मृत्युदंड नहीं दिया। और फिर ले जाकर महिलाओं को, लड़कियों को
गजनी और बगदाद की बाजार में कौड़ियों के भाव बेचा गया, उनमें उनके पीछे कई सूफी लोगों का हाथ था। किसी भी व्यक्ति ने ये भाईचारा और शांति का संदेश देने वाले व्यक्ति ने इस अमानवीय कृत्य का विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सामान्य घटना थी उस समय। और दूसरी एक और चीज़ है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, आपको सोचनी चाहिए कि जो ये सूफी हैं, इन्होंने जो मुगल शासक थे, मुस्लिम शासक थे, जो भी हों, मुगल तो बाद में आए, उन पर ये दबाव बनाया कि वो हिंदुओं के साथ कतई रियायत न करें। जो धर्मांतरण स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जो इस्लाम की दावत स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको मृत्युदंड दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। इसके लिए दबाव बनाते थे। जितने भी सुल्तान थे उन पर दबाव बनाने के लिए भी जो खलीफा लोग थे, इस तरह के सूफी भारत में भेजते थे। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण था। और क्यों धर्मांतरण करने से उनको क्या अच्छा मिल रहा है? धर्मांतरण करने का उद्देश्य था येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, लड़ाई लड़कर, युद्ध जीत कर, लोगों को बहला फुसला कर, लोगों को मार काट मचा के, आतंक फैला के, तलवार की धार पर जबरन इस्लाम स्वीकार कराया जाए और पूरे देश को, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। ये प्रयास उस समय से हो रहे हैं, इतने पुराने समय से हो रहे हैं। एक इसमें घटना का जिक्र आता है, पंजाब के एक सूफी संत थे अहमद सरहिंदी, इनका बहुत नाम आता है और लोग बड़ी तारीफ करते हैं। और उन अहमद सरहिंदी ने लिखा भी है कि जहांगीर द्वारा, जो जहांगीर सुल्तान थे, गुरु अर्जन देव को फांसी एक महान इस्लामी जीत थी। आप सोच लीजिए, जिनकी इतनी तारीफ करते हैं, उन्होंने अपने किसी लेख में लिखा है कि जहांगीर ने जब गुरु अर्जन देव को फांसी दी है, वह एक इस्लामिक जीत थी और ये बहुत ही महान कार्य था, काफिरों के लिए एक उदाहरण था। आप सोच सकते हैं कि कैसे सूफी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बता रहे हैं, ये दिया है नकसबंदी आदेश 1564 से 1634, उसमें ये इस चीज़ का उदाहरण दिया हुआ है। और ये जो सरहिंदी थे, इन्होंने घोषणा की थी कि इस्लाम और हिंदू धर्म, सनातन धर्म आपस में विरोधी हैं और इनमें किसी तरह का कोई भी सामंजस्य नहीं हो सकता है। इसलिए जितने भी लोग थे, या तो वो इस्लाम स्वीकार करें, अन्यथा उनको फांसी दी जाती थी। अब ये जो सरहिंदी थे, इनके जहांगीर के साथ बहुत करीबी संबंध थे, गुरु अर्जन देव को भी जानते थे, लेकिन उन्होंने सिख गुरु को फांसी देने का ना तो विरोध किया और ना ही जहांगीर से कहा कि इनको छोड़ दिया जाए। ये जो आज दोस्ती की बात करते हैं, इसलिए दोस्तों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये दोस्ती देखिए, दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पंजाब में, और उन्होंने एक दोस्त को जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब आते हैं फिर जो अजमेर की दरगाह के पे जो दफन किए गए हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी बेहद क्रूर और दुष्चरित्र व्यक्ति थे और स्वाभाविक है कट्टरपंथी थे, और इन्होंने अपने जीते जी असंख्य हिंदुओं का धर्मांतरण कराया। एक मुस्लिम इतिहासकार ने लिखा है कि 7 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण इन्होंने करवाया। एक किताब है, मैं उसका नाम बता रहा हूँ, सीरत अल कुतुब उर्दू अरबी में लिखी हुई किताब है। उसमें दिया हुआ है, उसमें इनकी तारीफ की गई है कि इन्होंने 7 लाख हिंदुओं को अपने जीवन काल में मुसलमान बनाया, और इसलिए इनका मीन्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम इस्लामिक इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। ये चीज़ें लिखी हैं, हम लोग नहीं पढ़ते इनको, और पढ़ते भी नहीं, क्योंकि हम सभी सनातन धर्मी हिंदू समाज के लोग बहुत ही सहज और दूसरों पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं, और इसलिए ऐसे समाज को जो सहज सरल होते हैं, दूसरों पर विश्वास करते हैं, उनको मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है, और इसलिए मूर्ख बनाया गया। और ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 7 लाख हिंदुओं को धर्मांतरण करा के मुसलमान बनाया, उसकी दरगाह पर लोग मत्था टेकने जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, दान करते हैं, और उस इकट्ठा हुए पैसों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 10,000 से अधिक लोगों का जो परिवार है आज की तारीख में, वो उसी पर चल रहा है, ऐश कर रहा है वो परिवार। और आप देखें, अक्सर मैगजीन्स में, तमाम ख्यातमान पत्रिकाओं में और न्यूज़पेपर में फ़ोटो मिलेंगी कि कोई हीरो हीरोइन, फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के नेता लोग वहाँ चादर चढ़ाने जा रहे हैं, डलिया सर पर रखे हुए जा रहे हैं फलों की,
और इसमें कोई भी दल ऐसा नहीं अछूता हो। इवन अभी मोदी सरकार बनने के बाद जो इनके अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, बताया जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चादर चढ़ाने ख्वाजा की दरगाह पर गए हुए थे। आप सोच सकते हैं कि क्या इनका कितना महत्व है और कितनी अज्ञानता है। एक किताब है मजलिस सूफिया, उसमें लिखा हुआ है कि जब मैनुद्दीन चिश्ती मक्का हज करने गया था तो वहाँ पर इसे निर्देश दिया गया था कि वह हिंदुस्तान जाए और कुफ्र के अंधकार को दूर करे। इसलिए लोगों ने उसी ढंग से लिया कि भाई ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती तो हिंदुस्तान में फैले कुफ्र के अंधकार को दूर कर रहे थे, आपको या हिंदुओं को मुसलमान नहीं बना रहे थे। वो कुफ्र का जो अंधेरा था उसको छांट रहे थे, उजाला कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ जो वहाँ पे हिंदू राजा थे पृथ्वीराज सम्राट, उनकी जासूसी भी करते थे। पुष्कर झील के पास इन्होंने अपना ठिकाना बनाया और धीरे धीरे तमाम चमत्कार दिखा के इसी तरीके से पृथ्वीराज के जो कई सैनिक और प्रशासन के अधिकारी थे उनसे दोस्ती गांठी और इसके बाद में अपनी हरकतों पर आ गए। बताया जाता है, मीन्स ये जो ग्रंथ दिया है जवाहर फरीदी में इस बात का उल्लेख है। एक ये मध्ययुगीन लेखक हैं जवाहर फरीदी, इन्होंने लिखा है कि जो ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती थे वो पुष्कर झील के पास रहते थे और कई मंदिर परिसरों में बैठकर गाय काटते थे। आप सोच सकते हैं किस तरीके से भड़काते थे। और एक और किताब है मार्कत इसरार, उर्दू या फारसी की किताब है, उसमें लिखा है कि चिश्ती ने तीसरी शादी एक नाबालिग हिंदू लड़की से की थी जिसका जबरन धर्मांतरण किया गया था। नाबालिग लड़की थी, मीन्स 18 से और हो सकता और छोटी रही हो, और वह हिंदू लड़की नहीं चाहती थी कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति से उसकी शादी की जाए। ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने उस लड़की के पिता को एक युद्ध में बंदी बना लिया था हराकर, और माले गनीमत के रूप में उसकी नाबालिग लड़की को लेके आए थे। और चूंकि काफिर की बेटी थी और माले गनीमत थी तो उसको जैसे चाहे वैसे भोगने का अधिकार है इस्लामिक नियमों के अनुसार। तो उसने उससे ज़बरदस्ती निकाह किया और उसका नाम उम्मत अल्लाह रखा। उसके कई संतानें हैं, इससे हुई पुत्री का नाम हाफिज़ा जमाल रखा और जिसकी मज़ार चिश्ती की मज़ार के थोड़ी दूर पर है, अभी दरगाह में ही है। ऐसे व्यक्ति को संत कहना, गरीब नवाज कहना, उन करोड़ों सिस्कियों का अपमान है। उन 7 लाख हिंदू जो धर्मांतरित हुए, जब 7 लाख हिंदू धर्मांतरित हुए तो कितने लोगों ने प्रतिरोध किया होगा, उनकी गर्दनें काट दी गई। कितनी ऐसी लड़कियां थीं, महिलाएं थीं जिन्होंने प्रतिरोध किया तो उनको ले जाके गजनी और बगदाद में बेचा गया। उन सिस्कियों का अपमान होगा अगर हम इसे नहीं समझते हैं। एक और पुस्तक है, ये सभी हिंदू लेखकों की नहीं है, तारीख़ औलिया। उसमें लिखा है कि ख्वाजा ने अजमेर नरेश पृथ्वीराज चौहान को दीन की दावत दी। दीन की दावत का मतलब होता है कि पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। पृथ्वीराज चौहान ने इनकार कर दिया और उस समय ख्वाजा ने एक वचन लिया और कहा कि अगर ये व्यक्ति इस्लाम पर ईमान नहीं लाता है मैं इसे लश्कर इस्लाम के हवाले करूँगा। लश्कर इस्लाम का मतलब है कि जो इस्लाम का लश्कर मतलब सेना है उसके हवाले करेंगे। और फिर चिश्ती ने मोहम्मद गोरी को अजमेर पर, भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया और वो दिल्ली होते हुए अजमेर पे पहुँचे। और मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता उसका कि 16 बार उन्होंने युद्ध में हराया और हर बार वो क्षमा याचना करके पैर पकड़ करके मोहम्मद गोरी जाते रहे। ये चरित्र है, ये चरित्र है। मैं किसी धर्म के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का चरित्र ऐसा होता है। 16 बार उन्होंने माफ़ी मांगी, पैर पकड़े और अपनी जान की भीख मांगी और छूट कर चले गए और बार बार आक्रमण करते रहे, हर बार माफ़ी मांगते रहे। 17वीं बार युद्ध में मैनुद्दीन चिश्ती ने छल कपट किया और जयचंद जानते हैं, इस कहानी को बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, उनके माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को पकड़वा लिया गया, युद्ध में पराजित हो गए। और इसके बाद फिर कोई दया नहीं, पृथ्वीराज चौहान को घोड़े से बांधकर अफगानिस्तान ले जाया गया। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता महल में थी और महल के चारों तरफ
बहुत गहरी खाई थी, बड़े फाटक थे, फाटक नहीं टूट रहा था, सेना वहाँ पे आ गई। मैनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया फाटक तोड़ के, और जो अंदर रानियाँ हैं, दासियाँ हैं, महिलाएं हैं, उनको अपने कब्जे में लिया जाए, इसलिए बुलाया गया था। तो बाहर फाटक के बड़े बड़े कीले लगे हुए थे, जिसमें हाथी भी टक्कर नहीं मार सकता था। तो जयचंद के बेटे को लाया गया और उन कीलों के सामने खड़ा किया गया, उस पर हाथी ने टक्कर मारी, दरवाजा टूट गया और इसके बाद सेना महल में प्रवेश कर सकी। और जयचंद को तो उसी गद्दारी की सजा मिल गई, लेकिन फिर जो महल के अंदर हुआ उसके बारे में जो भारत में उपलब्ध इतिहास, उसमें दो मत हैं। एक मत के अनुसार कि मैनुद्दीन चिश्ती के कहने पर गोरी की सेना संयोगता को पकड़कर, ये एक मत कहता है कि मैनुद्दीन चिश्ती, ये ख्वाजा गरीब नवाज, इनके सलाह के अनुसार, इनके परामर्श के अनुसार गोरी की सेना ने पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगता को पकड़कर निर्वस्त्र करके सेना के हवाले कर दिया बलात्कार करने के लिए। ये एक थ्योरी कहती है, और ये बहुत अपमानजनक है, हो सकता है इसलिए दूसरे इतिहासकारों ने दूसरी थ्योरी बनाई हो। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी कहती है, इसमें भी वजन है। दूसरी थ्योरी कहती है कि जब गोरी की सेना फाटक पर संघर्ष कर रही थी तोड़ने के लिए, कि जयचंद के बेटे को लगा दीजिए और हाथी से टक्कर मारिए, जब गेट टूटा और सेना अंदर पहुंची, तब तक महल के अंदर उपस्थित जो महिलाएं थीं, रानियां थीं, उन्होंने जौहर का व्रत ले लिया था। जौहर का व्रत होता मतलब जीते जी आग में कूद जाना, और इसलिए जब सेना अंदर पहुंची तो संयोगता जौहर का व्रत ले चुकी थी, और उनके साथ बहुत सारी जो महिलाएं थीं वो भी आग में कूद चुकी थी, इसलिए सेना के हाथ में कुछ नहीं लगा। ये दूसरा मत है, जो भी सच्चाई हो। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैनुद्दीन की जो साजिश है उस पर सारे इतिहासकार, चाहे वो मुस्लिम इतिहासकार हों और चाहे वो भारतीय इतिहासकार हों, सभी एक मत हैं कि हाँ, इन्होंने साजिश करके ये सब काम किया। अब जब पृथ्वीराज की हार हो गई तो मैनुद्दीन चिश्ती ने क्या किया, अजमेर में जितने भी मंदिर थे सारे तोड़वा दिए। अजमेर हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थल था, पुष्कर झील थी, ब्रह्मा जी का मंदिर था, और वहाँ इन सब का वर्णन पुराणों में आता है। उसका कितना महत्व है, कितना लोगों को जाने के लिए, तर्पण करने के लिए पूर्वजों के लोग वहाँ पुष्कर झील में पहुँचते थे। तो जो मंदिर तोड़े गए, इनके मलबे से उन्होंने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, उसका नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और अगर आप उसकी फ़ोटो देखें तो उसमें आप देखेंगे अभी भी जो मंदिर के निशान, जैसा कि हर जैसे विवादित स्थल हैं उनमें दिखाई पड़ जाते हैं कि कहीं पे गणेश जी की फ़ोटो है, कहीं स्वास्थ्य का निशान है, इस तरीके के निशान वहाँ पे उसमें मिलेंगे, आप देखेंगे पिक्चर में। तो उस 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, जल्दी जल्दी में बनाया गया, मतलब 2.5 दिन में बनाया गया, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। और आज हिंदू जो ख्वाजा की दरगाह पर मत्था टेकते हैं वो जाकर यहाँ भी पहुँचते हैं, और 2.5 दिन का झोपड़ा देख के ये बहुत बड़ा पर्यटन का काम हो गया है। यह है 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मैनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर स्थित सारे मंदिर तोड़वा दिए थे, और उन मंदिरों के मलबे से, पत्थरों से एक संरचना की गई थी, उसका नाम रखा गया था 2.5 दिन का झोपड़ा, क्योंकि ये 2.5 दिन में बनके तैयार हुई थी। जो लोग वहां जाते हैं देख सकते हैं, इस पर जो निशान अंकित हैं वह मंदिरों के टूटे हुए मलबे के हैं। इसके अंदर भी स्वस्तिक, कमल और अन्य तरह के निशान अंकित हैं। खंड में, छत में और जहां कहीं भी नक्काशी के लिए पत्थर लगे हुए हैं उनमें हिंदू चिन्ह स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उससे बिल्कुल पुष्टि होती है कि मंदिरों के टूटे हुए अवशेषों का इसे बनाने में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हिंदू तीर्थयात्री जो जाते हैं दरगाह पर मत्था टेकने, वह इस 2.5 दिन के झोपड़े को देखना भी नहीं भूलते। आप विडंबना देखिए कि सृष्टि की रचयिता जो ब्रह्मा जी है, उनकी यज्ञ स्थली थी पुष्कर। वहां पे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, कहते हैं ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, और इसलिए वो ऋषियों की तपस्थली बनी। वहां पर ऋषि जाकर तपस्या करते थे बहुत पुराने समय में, और इसीलिए पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा, तीर्थराज पुष्कर कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर
चाहे वो बॉलीवुड या कहीं फिल्मी सितारे हों, कोई हिंदू हों, वहाँ नहीं जाते हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर मत्था टेक कर चले जाते हैं, अपनी मनौती मानते हैं कि हाँ ये सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं किसी का होता है या नहीं होता है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक एक यज्ञ का आयोजन किया था, और उसी निवृत्त में वहाँ पर एक आज भी मेला लगता है उस पीरियड में। और वहीं पर मैं जा चुका हूँ, वहाँ पे अंतिम छोर पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बना हुआ है। उसका जो है मॉडिफिकेशन, परिष्करण बहुत बार हुआ होगा, आज भी है और आज भी लोग जाते हैं। पास में ही एक पुष्कर झील है, और उसके बाद में ही वसुंधरा राजे सरकार के समय पर एक और पर्यटन स्थल के रूप में पुष्कर का ये डेवलप किया गया है। और किया भी जाना चाहिए था, क्योंकि धर्म शास्त्रों में 5 तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र माना जाने वाला पुष्कर तीर्थ है। और पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, हरिद्वार और प्रयाग को पंचतीर्थ कहा जाता है। तो अर्धचंद्राकार आकृति में बनी पवित्र और पौराणिक जो पुष्कर झील है आज भी विद्यमान है, और आध्यात्मिक आस्था का जागृत केंद्र है। आपको अनुभूति होगी, अगर आप वहाँ बैठें और देखें तो आपको अनुभूति कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी के हाथ से जो पुष्प कमल यहाँ पे गिर गया था, जिससे जल प्रस्फुटित हुआ था, ये मान्यता है, किसी उसमें लिखा हुआ है। और इस झील के आसपास तमाम घाट और मंदिर बने हैं। नया जो घाट बना है वो और भी अच्छा है। और दूसरी तमाम कहानियाँ पुष्कर से जुड़ी हुई हैं कि जब सुभद्रा का अपहरण किया था तो श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर दीर्घकाल तक तपस्या की थी, और सुभद्रा के अपहरण के बाद जब अर्जुन निकले तो उन्होंने यहाँ पे कुछ देर रुककर विश्राम भी किया था। और कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने पिता दशरथ का जो तर्पण है वो इसी पौराणिक तीर्थ में आकर किया था। लोगों को मालूम नहीं ये चीज़ें। हिंदुओं को अपनी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो नहीं मालूम है, उनको ख्वाजा मालूम है। तो ख्वाजा के उसमें पहुंचकर वो अपना जो भी है दान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। और एक और इसमें थोड़ा मोड़ आया, जो द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। वैसे तो वो तमाम उनके वक्तव्य अलग तरह के रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया था उस समय कि जो अजमेर शरीफ में इनकी ख्वाजा की मज़ार है वो एक्चुअली एक शिव मंदिर को तोड़कर उस जगह बनाई गई है। और उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए थे पौराणिक ग्रंथों से खोजकर। तो ये चीज़ है आज भी। निज़ामुद्दीन चिश्ती जो हैं, अजमेर की आना सागर झील पर बड़ी संख्या में गायों का कत्ल किया। ये कई इतिहासकारों ने लिखा है, और लिखा है कि उनके खून से मंदिरों को लाल कर दिया था। इस तथाकथित सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्दों ने हिंदू रानियों का अपहरण किया और उन्हें मोइनुद्दीन चिश्ती को उपहार के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे उसने स्वीकार किया। ये मोइनुद्दीन चिश्ती का चरित्र है। इस क्रूर और दुष्चरित राक्षस मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इतिहास में दर्ज ये तथ्य बॉलीवुड की फिल्में, गानों, सूफी संत, संगीत और वामपंथी इतिहास से बिल्कुल अलग है। इनका जो महिमा मंडन है वो बॉलीवुड में बहुत किया गया, कहानियों में। और आप देखें फिल्मों में लोग सर पे रखे टोकरी चादर चढ़ाने जा रहे हैं और सूफी गाने गाते हुए। तो ऐसे जिनकी दरगाह पर मत्था टेकने जा रहे हैं वो दुष्ट और दानव क्रूर राक्षस तरीका है, और उसकी मज़ार या जो भी आप कहें तो उसे जाने वाले को आप क्या कहेंगे। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि ये महामूर्ख हिंदुओं का तीर्थस्थल है, क्योंकि वहाँ जाने वाले में अधिकांश हिंदू लोग होते हैं। मुस्लिम लोग भी जाते हैं, मुस्लिमों की संख्या बहुत कम होती है। वैसे तो पाकिस्तान से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चादर चढ़ाते हैं। लेकिन संक्षेप में अगर हम कहें कि जो हिंदू हैं, जिनके पास अपनी समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकते हैं। सनातन धर्म इतना विशाल है और 33 प्रकार के देवी देवता, और जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी विद्यमान हैं कि आपकी
जो आप मन में सोचें वो पूर्ण हो ना हो, लेकिन आपको मानसिक संतोष अवश्य मिलेगा और वो अनुभूतियाँ भी होंगी और हो सकता है जो आप चाहते हैं वो पूर्ण हो। लेकिन चलते चलते सिर्फ मैं यही बताना चाहूँगा कि हिंदू इतिहास से कुछ नहीं सीख रहा है और इसीलिए इतना पथभ्रष्ट और स्वार्थी हो गया है कि उसे अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ में आता है। किसने हिंदुओं के साथ क्या किया, उनके पूर्वजों के साथ क्या किया, जिनके पूर्वजों की हत्या जिस व्यक्ति ने की, जिनकी माताओं बहनों का हमारी पीढ़ियों के काफ़ी आगे की पीढ़ियों में ऐसा किया गया, उनके दरवाजे पर हम जाके मत्था टेकते हैं। कोई भी स्वाभिमान नाम की भी चीज़ नहीं है और हम इसमें क्यों भटकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई चमत्कारिक हो सकता है क्या? कोई दुष्ट और राक्षस व्यक्ति भी चमत्कारी हो सकता है? शायद नहीं। आज जो ये डेटा कुछ पहले का है कि मोइनुद्दीन चिश्ती खानदान के लगभग 11,000 लोग दरगाह पर जो चढ़ावा आता है उसी पर ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि पैसा आप देते हैं, कुछ मुस्लिम भी जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए तो है कि जिसने जीते जी मारा, मरने के बाद भी आपको मार रहा है और आप समझते हैं कि आपकी मन्नतें पूरी हो रही हैं, लेकिन मन्नतें पूरी नहीं हो रही हैं। आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिनकी गर्दनें काट दी गई थी, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और गर्दनें कटवाना स्वीकार किया। ऐसे लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपने उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिनकी माँ बहनें उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया और उनको पकड़कर दासी बनाकर, गुलाम बनाकर गजनी और बगदाद की बाजारों में बेचा गया। इसलिए अपने इतिहास को जानिए, अपने इतिहास को समझिए। मानसिक संतोष के लिए पूजा करना, किसी से मनौती मांगना अच्छा है, लेकिन आपका धर्म इतना विशाल है, इतना विशद है, अपने यहाँ खोजिए। आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। नमस्कार। फिर किसी ऐतिहासिक टॉपिक पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।